हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे और अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 अध्याय 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज व्यंजक, समीकरण, चर, अचर, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, समान पद, असमान पद, संख्यात्मक गुणांक, व्यंजकों को संख्या रेखा पे निरूपित। ये पढ़ने के बाद आपका ये जो चैप्टर है अध्याय 6 लगभग आपको आसानी तरह से समझ में आने लगेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले चलते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चर का। ये चर क्या होता है, और एक बात करते हैं एक तरफ अचर का। आप क्या कीजिए, ए से लेके जेड तक आप कुछ भी लिख दीजिए, ये हमारा चर हो गया, ठीक है। और अचर आप क्या कीजिए, एक से लेके आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, वो क्या हो गया आपका अचर हो गया। समझ में आया आपको? अगर मैं कहूं जेड तो जेड क्या हुआ आपका चर। अगर मैं कहूँ 900 तो ये क्या हुआ आपका अचर। अगर मैं कहूँ ए क्या हुआ चर। अगर मैं कहूँ 125 ये क्या हुआ अचर। आपको चर अचर समझ में आ गया, ज़्यादा नहीं समझना आपको, बस आप ये देखिए कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर देखेंगे वीडियो, ठीक है। चलिए, अब चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अचर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं व्यंजक। देखिए, जो व्यंजक है ना, चर और अचर से मिलकर बनता है, चर और अचर से मिलकर बनता है, जिसमें हेल्प क्या करता है हमारा जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये हमें व्यंजक बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये व्यंजक बनाने में हमको मदद करता है, और इसी व्यंजक को बोलते हैं विज्य व्यंजक। देखिए कैसे मदद करता है। आप ले लीजिए एक चर x और ये ले लीजिए प्लस, और आप ले लीजिए एक अचर, यही आपका हो गया, क्या हो गया आपका ये व्यंजक हो गया, विज्य व्यंजक। उम्मीद है बहुत बड़ी मजेदार तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि ले लीजिए आप ए जेड में कोई ले लीजिए जेड, घटाव है घटाव दे दीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अचर ले लीजिए 2, 21 ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया व्यंजक। क्या हो गया आपका व्यंजक। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ले लीजिए 2, अब गुना है, गुना आप दे दीजिए, आप ले लीजिए कोई भी, अच्छा सॉरी, आप पहले चर लीजिएगा, चर कुछ भी ले लीजिए, ए, गुना है गुना दे दीजिए, और चूंकि अचर में कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे कि 4, तो आपका क्या हो गया 4 है। ये क्या हो गया आपका व्यंजक हो गया। क्या हो गया आपका ये व्यंजक। अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए भाग है, चलिए भाग है तो हम पहले कोई भी ले लेते हैं नंबर बी ई, कोई भी चर ले लेते हैं बी, और भाग है तो भाग दे देते हैं। और क्या लिखते हैं अचर। अचर क्या है आपका कोई भी नंबर आप ले लीजिए 6, आप ऐसा लिखते हैं, ये हो गया आपका क्या व्यंजक। क्या हो गया आपका ये व्यंजक। तो आप समझिए, चर समझ गए, अचर समझ गए, व्यंजक समझ गए। वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, मजे आएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि व्यंजक समझ गए, तो सर हम व्यंजक के सामने आप कुछ समीकरण भी लिखे हैं, इसलिए समीकरण लिखे कि व्यंजक और समीकरण में लगभग समानताएं होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अंतर होते हैं, जो कि समझना जरूरी होता है। तो ये क्या है व्यंजक और समीकरण, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप x प्लस 125 ये आपका व्यंजक है, आप इसे में आप बराबर दे दीजिए और कोई नंबर लिख दीजिए 2, ये क्या होता है आपका समीकरण हो गया। ये आपका क्या हो गया समीकरण। यानी अगर आपका बराबर आ गया ना, व्यंजक के बाद आपका बराबर आ गया, तो वो क्या हो गया आपका समीकरण। क्या कहलाएगा आपका समीकरण। फर्स्ट हमको क्या करना था,
व्यंजक बनाना था, और व्यंजक के बाद आप बराबर लगा दीजिए, कोई भी नंबर लिख दीजिए, नहीं भी लिखते हैं तो भी वही बराबर आने के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता तो वहाँ 0 होता है। आपको समझ में आया? तो वो आपका व्यंजक हो गया। अगर बराबर हो जाए, लग जाए, अच्छा अगर आपका बराबर लग जाए तो आपका समीकरण हो जाता है, बराबर नहीं है तो आपका व्यंजक हो जाता है। समीकरण और व्यंजक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब समझते हैं कि एक पद क्या होता है। सर ये एक पद समझते हैं। देखिए चर समझ गए, अचर समझ गए, व्यंजक समझ गए, समीकरण समझ गए। अब समझते एक पद। सर एक पद क्या होता है? देखिए एक पद कुछ नहीं होता है। आप देखिए 4 ले लीजिए, एक आपका अचर हो गया और एक लीजिए चर। अब बताइए कितना गो है? एगो की 2 गो? बोलिएगा सर एगो। अब कैसे बोलेंगे सर ये तो 2 गो है? नहीं, ये एगो है। आप याद रखिएगा, एगो लिखिएगा तो आप एगो होगा, 2 गो लिखिएगा तो आप 2 गो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हम लिखते हैं 5x + 4, ये कितना गो है? 2 गो है। चलिए आगे लिखते हैं हम x² + 2x + 5। अब सर बोलिएगा कितना है? 3 ठो है। चलिए लिखते हैं आगे x³ + x² + 4x + 2। सर ये बोलिएगा कितना गो है? बोलिएगा सर 4 गो है। एगो हुआ, 2 हुआ, 1 2, 1 है तो 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 2 3 4 हुआ। अब हमेशा याद रखिएगा प्लस और माइनस से जुड़ के बनता है एक पदी और द्विपदी। आ गया समझ में? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक पद, देखिए प्लस से जुड़ा 2 गो, 2 पद, प्लस से जुड़ा 3 पद, माइनस भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस से जुड़ा 4 पद। फिर हम लिखते हैं, ये भी आपका हो गया 4 पद। अब समझिए क्या होता है। हम तो 4 पद बताए नहीं थे, लेकिन आप समझ जाइए कि ऐसा भी लिखते जाइए, पद ही होते जाएगा। तो आप समझ गए कि 1 गो है तो क्या हो गया आपका ये 1 पद, ये 2 गो है तो ये क्या हो गया द्विपद, और ये 3 है तो ये क्या हो गया आपका त्रिपद। सर अब प्रॉब्लम आता है कि बच्चा जो होते हैं स्टूडेंट वो अक्सर गलती करते हैं, और हम लोग को भी यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है कि सर बहुपद क्या होता है, और मैंने इसलिए इसमें बहुपद लिखा। अक्सर टीचर ये बताते हैं कि जब 3 से अधिक हो जाएगा तो हम बहुपद कहेंगे। अगर 3 से अधिक पद हो गया तो हम बहुपद कहेंगे, मतलब कि 4 वाला है ये बहुपद हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो आज से याद रखिएगा, अगर वो एक पद भी है, चाहे द्विपद है, चाहे 3 पद है, चाहे 4 पद है, चाहे 5 पद है, चाहे 6 पद है, चाहे 7 पद है, वो बहुपद होता है। बहुपद का कोई रूल्स नहीं, कोई व्यंजक है वो हमेशा बहुपद होता है। क्लियर है आपको? बस बहुपद का जो घात होता है, जो इसका जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? हमेशा पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पूर्ण संख्या है, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि x - 2 + 2 बहुपद है तो आप कहिएगा कि नहीं है, क्योंकि आपका ये जो है ना, ये जो घात है, ये जो आपका जो पावर है वो क्या है माइनस में है, और ये पूर्ण ये बहुपद नहीं हो सकता। क्योंकि बहुपद तभी हो सकता है जब उसका जो पावर जो घात होता है वो क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब आपका 0 से लेके चलते गया, माइनस में नहीं होना चाहिए बस। तो आप समझ गए कि बहुपद क्या है। बहुपद अब रटिए मत, बहुपद आपको रटना नहीं है। आप रटते थे ना बहुपद कि एक पद, 2 पद, त्रिपद, और त्रिपद से ज्यादा बहुपद नहीं। एक पद भी बहुपद, द्विपद भी बहुपद, 3 पद भी बहुपद, और 4 पद भी बहुपद, 5 पद बहुपद, जितना पद सब बहुपद। चलिए बहुपद समझ में आ गया। अब चलते हैं समान पद की ओर। अब चलते हैं अपने समान पद की ओर। देखिए समान पद की ओर चलते हैं। समान पद क्या होता है, पहले हम टॉपिक बनाते हैं। समान पद और लिखते हैं असमान पद। देखिए आप समझिए एक्स वाई और लिख देता हूं मैं x²। ठीक है, तो मैं लिखा यहाँ पे 4x, मैं लिखा यहाँ पे 5x, मैं लिखा इस पे 6x, मैं लिखा यहाँ पे 7x, मैंने लिखा 8xy, मैंने लिखा 9xy, मैंने लिखा यहाँ पे 2x², मैंने x² लिखा, मैंने 4x² लिखा, और मैंने यहाँ लिख दिया 5zx लिख दिया, मैंने x³ लिख दिया, मैंने लिख दिया x4 लिख दिया, मैंने लिख दिया 2xyz लिख दिया। अब समझिए बात को। पद जो समान है असमान पद है, तो पहले आप समझिए इसमें
ये दो को देखिए यहाँ पे मिल के बना है। अब समझिए पद असमान कैसे ढूंढते हैं, असमान कैसे ढूंढते हैं। तो अब पहले मैंने ये समान पद असमान नहीं लिखा, ये आप मत समझिए कि असमान का ये समान है, ये मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने एग्जाम्पल लिया कि समझिए इतना सारा मैंने बहुत सारा व्यंजक ले लिया, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्या ले लिया, व्यंजक ले लिया। और व्यंजक मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर किसी का जो चर होता है अगर वो समान हो तो वो क्या हो जाएगा, समान पद। जैसे देखिए इसका चर इसका चर इसका चर समान है तो ये क्या हो गया, समान पद। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इसका चर एक्स वाई डबल दो चर, इसमें दो चर है, समान है, चर समान मतलब समान पद। अब नंबर मत देखिए, इसका नंबर 8 और 9 से हमको कोई मतलब नहीं है, 50 माइनस से भी हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है बटा भी रहे ना, अगर यहाँ पे रहे 4/3 XY तो भी हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है XY से। अगर XY समान है, चर समान है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, समान पद। समझ में आया आपको? जैसे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, इसके पहले 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, बस ये हमारा जो चर वाला है ये समान है ना, बस, तो वो क्या होंगे, पद, समान पद। अब समझिए देखिए यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे देखिए xq है, यहाँ पे देखिए x4 है, यहाँ पे देखिए xyz है, क्या समान है यहाँ पे चर? बोलिएगा नहीं सर, तो इसका मतलब कौन सा पद हो गए, असमान पद हो गए, असमान पद। तो समान पद और असमान पद आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, मजा लगा होगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं अब संख्यात्मक गुणक को। चलिए संख्यात्मक गुणक क्या होता है? देखिए अगर संख्यात्मक गुणांक पूछे तो आप ले लीजिए एक संख्या 4xy, और आपसे पूछता है ना कि संख्यात्मक गुणांक क्या है xy का, या कुछ भी पूछ दे कि संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको तोप दीजिएगा। किसको तोप दीजिएगा? तो बोलिएगा सर कि 4 को तोप दीजिए। तोप दिए तो कितना बचा, 4, तो 4 क्या हो गया, संख्यात्मक गुणांक। आया आपको समझ में? नहीं समझ में आया तो चलिए एक और बताते हैं आपको। जैसे कि -5xy, अब बोलेगा कि एग्जामिनर या कोई भी पूछता है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि सर x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो आप बोलिएगा ना कि इसको तोप दीजिए, तो -5। अगर आपसे पूछता कि बताइए कि -5xy में संख्यात्मक गुणांक क्या होता, केवल संख्यात्मक गुणांक पूछता, ना कि पूछता कि सर x का संख्यात्मक गुणांक बताइए, ना कि x का संख्यात्मक गुणांक बताइए, ना कि xy का संख्यात्मक गुणांक बताइए, केवल आपसे संख्यात्मक गुणांक पूछता, तो आप क्या करते हैं? देखिए याद रखिए, जिंदगी में कभी भी अगर प्रश्न आता है संख्यात्मक गुणांक का, तो आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपका संख्यात्मक गुणांक केवल अंक वाला होगा, सबको छोड़ दीजिए। मतलब आप लिख दीजिए -5। कुछ भी पूछे, चाहे x का संख्यात्मक गुणांक पूछे, चाहे y का संख्यात्मक गुणांक पूछता, चाहे x का संख्यात्मक गुणांक पूछता, चाहे xy का संख्यात्मक गुणांक पूछता, चाहे किसी का भी पूछता ना, आप क्या करते, केवल अंक जो होता है, जो संख्या है, वो उसको लिख दीजिए, वही आपका संख्यात्मक गुणांक हो गया। लेकिन इसमें प्रश्न थोड़ा अलग आता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सर y का संख्यात्मक गुणांक क्या होता, तो आप बोलते कि संख्यात्मक है ना, केवल संख्या होगा, संख्या होगा तो मतलब 4 होगा। अगर आपसे पूछता कि x का सर संख्यात्मक गुणांक क्या होता, तो सर इससे कोई मतलब नहीं है, सर संख्या है ना, तो संख्या क्या होगा, 4, इसका भी संख्यात्मक 4 होगा। अगर आपसे पूछता कि xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होता, तो आप बोलिएगा सर क्या बार बार समझा रहे, संख्या है, संख्या क्या है यहाँ पे, तो 4। आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न रहता कि 4xyz में केवल पूछता है कि गुणांक क्या है, गुणांक किसका गुणांक, बोलता है कि सर z का गुणांक क्या है, तो आप z को तोप दीजिए, बचा क्या, 4xy। अगर आपसे पूछता इस प्रश्न में, जैसे कि ले लेता हूं मैं -7/3 xyz, और अगर आपसे पूछता है कि सर इसमें y का गुणांक क्या है, संख्यात्मक नहीं, y का गुणांक, गुणांक मतलब जो उसके साथ गुना है, तो y को बाद दे दीजिए, बचा क्या, बस। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे दिया हुआ है कि व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए आपको अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद होगा कि -4 -3 2 4 5 2/3 7 2/7 2/3 बहुत सारे प्रश्न आपने किया होगा संख्या पर निरूपित। लेकिन अगर x वाला आपने कभी नहीं किया। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि x 2x + 5 का कैसे करेंगे। मैंने प्रश्न भी ले लिया हूं मैं, ठीक है, तो मैं देखता हूं कैसे करता हूं। चलिए देखते हैं। ऐसा प्रश्न आया तो आप एक सीधा लकीर खींच दीजिएगा ऐसे करके, इसको मान लीजिएगा वो। अब इसके दूरी में समान दूरी पे मान लीजिए P, इसी समान दूरी पे मान लीजिए Q। आपको पता है कि ये यहां से लेके यहां तक x है, यहां से लेके यहां भी x है, तो आपको क्या प्राप्त होता है। आप देखिए आपको पता है कि OP प्लस क्या हो गया PQ, यहां से यहां तक OP, यहां से लेके PQ कितना हो गया बराबर क्या हो गया OQ, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो आप देखिए OP x है, अब PQ क्या है, x बराबर 2x आया कि नहीं आया, बस हो गया संख्या पे निरूपित। आप टेंशन मत लीजिए, इस तरह से बना दीजिए, आप कहीं भी दर्शा दीजिए, क्योंकि 1 2 3 तो है नहीं। आप मान लीजिए 1 लीजिएगा तो 1 कितना होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप 1 2 निरूपित नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं x + 5। देखिए आप ऐसे करके लकीर खींच दीजिए, यहाँ पे O मान दीजिए रेखा। अब O मान लीजिए, कुछ दूरी पे P मान लीजिए, सर यहाँ पर कितना है x, लिख दीजिए x। अब देखिए तो कुछ अंक है नहीं, तो आप मान लीजिए Q, ये कितना हो जाएगा 5। आपको बोला है कि OP की प्लस PQ बराबर क्या होता है OQ, यहाँ से लेके यहाँ तक OQ। देखिए OP कितना है x, सर PQ कितना है 5, बोलिए सर कितना हुआ x + 5, आए कि नहीं, बस ये निरूपित हो गया। अगर इस तरह का प्रश्न आया, अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में जल्द से जल्द बना दूंगा, उसमें लिंक भी भेज दूंगा, उस पर आप कोई भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।